मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। असफलता का प्रमुख कारण विश्वास का अभाव और अंधाधुंध प्रयास है। अनेक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। जब आप जान लेते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तब आपका आत्मविश्वास जाग उठता है। आपको याद रखना है कि जब कभी आपका अवचेतन मन कोई विचार स्वीकार करता है, वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस काम में वो सभी शक्तिशाली साधनों का प्रयोग करता है और आपके अंतर्मन के सभी मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों को लगा देता है। यह सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों विचारों के लिए एक जैसा है। इसीलिए यदि आप नकारात्मक विचारों के लिए प्रयोग करेंगे तो कठिनाई, असफलता और उलझन लाएगा। यदि आप इसका प्रयोग रचनात्मक विचारों के लिए करेंगे तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति मिलेगी। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्यार भरे हैं तो सही परिणाम मिलना अनिवार्य है। इससे यह संपूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि असफलता पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको केवल यह प्रयास करना है। आपका अवचेतन मन आपके विचार या आपकी मांग को अभी सच मानकर स्वीकार कर ले और आपके मन का सिद्धांत शेष सब काम पूरे कर देगा। मानसिक दबाव का प्रयोग आपके लिए हमेशा असफलता लाएगा। आपका अवचेतन मन दबाव में काम नहीं करता। आपको परिणाम मिलने में असफलता का कारण आपके ये वक्तव्य भी हो सकते हैं, जैसे मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, सब व्यर्थ है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आपको अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, कोई सहयोग नहीं मिलता। जैसे एक सैनिक उलझन में खड़ा हो, न तो आगे जाता है न पीछे। दूसरे शब्दों में, आप कहीं भी नहीं जाते। यदि आप कार में बैठते हैं और 5 मिनट में ड्राइवर को आधे दर्जन से ज्यादा विभिन्न दिशाओं में जाने के आदेश देते हैं तो वो उलझन में पड़ जाएगा और शायद आपको ले जाने से इनकार भी कर देगा। ठीक ऐसा ही बर्ताव आप अपने अवचेतन मन से करते हैं तो वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। आपके मन में स्पष्ट विचार होना जरूरी है। आपको निश्चित निर्णय लेना चाहिए ताकि समस्या का निदान हो। आपके अवचेतन मन में निहित असीमित ज्ञान को आपकी समस्या का हल मालूम है। जब आप अपने चेतन मन में स्पष्ट निर्णय ले लेंगे और आपका मन उसके लिए तैयार हो जाएगा तो आपकी आस्था के अनुरूप वो उसका समाधान कर देगा। एक मकान मालिक चूल्हे को ठीक करने वाले मिस्त्री से झगड़ा कर रहा था कि चूल्हे की मरम्मत के लिए उसने $200 का बिल कैसे बना दिया। मिस्त्री ने कहा, मैंने एक बोर्ड लगाया जिसके लिए मैंने 5 सेंट लिए हैं, $199 और 95 सेंट ये पता करने के लिए कि आखिर गड़बड़ कहां थी। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन हेड मिस्त्री है, सबसे चतुर व अक्लमंद, जो आपके शरीर के किसी भी अंग या आपके अन्य मामलों के उपचार के तरीके और साधन जानता है। आपको केवल आदेश देना है और आपका अवचेतन मन उसे प्रतिष्ठित कर देगा। आराम से काम आसान होता है। विस्तार में और साधनों में न उलझें, परिणाम पर ध्यान दें। अपनी समस्या के हल की खुशी को महसूस करें, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या आर्थिक अथवा रोजगार की हो। उस खुशी का एहसास करें। उस समय की खुशी को याद करें जब आप उस लंबी बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ हुए थे। हमेशा मन में रखें कि आपकी भावना ही वो कड़ी है जो अवचेतन मन में सब काम कराती है। आपका नया विचार पूर्ण परिष्कृत होना चाहिए। कल या भविष्य की बात नहीं, आज की बात करें, जैसे कि पूरा हो चुका है। इच्छा शक्ति की जगह कल्पना का प्रयोग करें। आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के प्रयोग में कोई विरोधी नहीं है। आप इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते, आप परिणाम और उसके बाद की स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। आप देखेंगे कि आपका विवेक आपके मार्ग में आएगा, किंतु आप अपना व्यवहार सरल बालक की तरह बनाए रखें, जिसे कि चमत्कार होने का विश्वास होता है। बीमारी या समस्या से पहले की अपनी छवि की कल्पना करो। अपनी चाहत के अनुकूल स्वतंत्रता की भावनाओं को कल्पना में साकार करें। बीच की सभी उलझनों को नजरों से गायब कर दें। आसान मार्ग उत्तम है। आपके अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का चमत्कारी उपाय अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और सभी प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, जो भी आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। विश्वास के मायने हैं उसे सच मान लेना। सच की मनस्थिति को बनाए रखेंगे तो आपको प्रार्थना की सफलता का आनंद मिलने लगेगा। आम तरीका इस प्रकार है। समस्या पर एक नजर डालिए। निदान या समस्या के हल के लिए वही उपाय करें जिसकी जानकारी केवल
अवचेतन मन के पास है। उस गहन विश्वास में रहें कि काम हो गया। प्रार्थना को इन दो शब्दों से कमजोर ना बनाएं, जैसे बहुत चाहता हूं कि ठीक हो जाऊं, उम्मीद तो है। काम हो जाने की आपकी भावना स्वामी, सौहार्द आपका है, ये भी जाने कि स्वास्थ्य आपका है। बुद्धिमान बनकर अवचेतन मन की असीमित उपचार शक्तियों का वाहक बने। स्वास्थ्य के विचार को दृढ़ विश्वास में बदलकर अपने अवचेतन मन में पहुंचा दें। उसके बाद चिंता मुक्त हो जाएं। अपने को उस पर छोड़ दें। परिस्थिति और दशा से कह दो, ये भी बीत जाएगा। आपके चिंता मुक्त हो जाने से आपका अवचेतन मन गहन रूप से इतना प्रभावित होगा कि उस विचार की गतिमान शक्ति को अपने हाथ में लेकर उसे वास्तविकता में प्रस्तुत कर देगा। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोउ ने, जो 40 वर्ष पहले अमेरिका में आए थे, विपरीत प्रयास के सिद्धांत की परिभाषा निम्नलिखित दी है। जब अपनी इच्छा और कल्पना में मतभेद होता है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। मान ले कि आपसे जमीन पर बिछे लकड़ी के तख्ते पर चलने को कहा जाता है। आप उस पर आसानी से चल लेंगे, और अगर उसे 20 फीट ऊंची दीवार पर रखकर आपसे चलने को कहा जाए तो क्या आप चलेंगे? आपके चलने की इच्छा पर गिर जाने की कल्पना हावी हो जाएगी। आपका हावी विचार, जिसकी कल्पना आप मानसिक छवि में अपने को गिरते हुए देखेंगे, जीत जाएगा और आपकी तख्ते पर चलने की इच्छा या प्रयास उलट जाएगा। असफलता का हावी विचार मैदान मार लेगा। मानसिक दबाव या प्रयास आमतौर पर अपने में ही विफल हो जाता है, क्योंकि जो चाहिए उसके विपरीत होने की आशंका बराबर बनी रहती है। इच्छा से निशक्त प्रयास इसीलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि आपके अवचेतन मन पर हमेशा हावी विचार का नियंत्रण होता है। आपका अवचेतन मन दोनों के पारस्परिक विरोधी प्रस्तावों में से शक्तिशाली प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इसलिए बिना प्रयास का मार्ग ही बेहतर है। अगर आप कहते हैं, मैं ठीक होना चाहता हूं पर हो नहीं पा रहा हूं, मैं कितना प्रयास करता हूं लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, कितनी कोशिश करता हूं कि प्रार्थना करूं, मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति को लगा देता हूं, तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपकी गलती आपके प्रयास में है। अपने अवचेतन मन पर कभी अपना विचार थोपने का प्रयास ना करें, जबरदस्ती ना करें। ऐसा प्रयास हमेशा असफल होगा और आपको ठीक उसके विपरीत मिलेगा जो आपने मांगा था। आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखी या सुनी जाती हैं कि परीक्षा हॉल में बैठे छात्र प्रश्न पत्र को पढ़ते समय महसूस करते हैं कि उनका अब तक पढ़ा लिखा सब गायब हो गया, दिमाग खाली हो गया और जितना याद करने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही वो दूर होता जा रहा है। सारी इच्छा शक्ति लगा दी पर उत्तर याद ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वे परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं, मानसिक दबाव कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सभी प्रश्नों के उत्तर याद आने लगते हैं। कभी किसी विशेष व्यक्ति के नाम या घटना को याद करने की कोशिश करें तो तुरंत याद नहीं आता। जैसे ही सोचना छोड़ देते हैं तो कुछ देर में वो स्वतः याद आ जाता है। अपने ऊपर याद करने का दबाव उसकी असफलता का प्रमुख कारण था। वो विपरीत प्रभाव के सिद्धांत का एक उदाहरण है, जिसमें आप जो मांगते हैं आपको उसके विपरीत मिलता है। मानसिक शक्ति के प्रयोग का अर्थ है कि उसका विरोध मौजूद है। जब आपका मन समस्या के निदान के प्रयासों पर केंद्रित है तो उसे अवरोध से कोई वास्ता नहीं होता है। मैट के अनुसार यदि किसी वस्तु को आप दोनों चाहते हैं और दोनों उस पर हाथ लगाते हैं तो ईश्वर आपको जरूर देगा। ये दोनों कौन है? इसका अर्थ है किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपका चेतन और अवचेतन मन के बीच का समझौता या सामंजस्यपूर्ण एकता। जब आपके दोनों में से किसी मन में झगड़ा या टकराव नहीं है तो आपकी प्रार्थना का फल मिलेगा। दोनों एकता स्वीकार करने वाले मन अपनी इच्छा, आपके विचार एवं आपकी भावना और आपके अनुभवों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। जब आप प्रार्थना की तंद्रा या सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के बीच सभी मतभेदों से दूर रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सभी प्रयास समाप्त प्राय हो जाते हैं। निद्रा की अवस्था में आपका चेतन मन बड़े पैमाने पर निष्काम हो जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है। अवचेतन मन को सारगर्भित करने का सर्वोत्तम समय सोने से पूर्व होता है। इसका कारण यह है कि सोने से पूर्व और सोने से उठने के तुरंत बाद अवचेतन मन में बसे हुए सभी नकारात्मक विचार एवं दूषित कल्पनाएं जो आपके विचारों को आने से रोकते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब आप अपने विचार की वास्तविकता की कल्पना करते हुए उसके पूरे होने की भावना से रोमांचित होते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा को मूर्तिमान करने में जुट जाता है।
आगे दिया गया उदाहरण ये स्पष्ट कर देगा कि कैसे एक युवती ने अपनी इच्छा और कल्पना के झगड़े पर विजय प्राप्त कर ली। वो चाहती थी कि उसके कानूनी केस का सामंजस्यपूर्ण हल निकल आए, किंतु उसकी मानसिक कल्पना उसे हमेशा विफल कर रही थी। उसे नुकसान, दिवालियेपन और गरीबी का भय दिखा रही थी। वो जानती थी कि उसकी मानसिक कल्पना को उसके हृदय की इच्छा को स्वीकार करना होगा। सोने से पहले उसने अपने मन में एक सजीव चित्र बनाना शुरू किया, जैसे वो अपने वकील से केस पर चर्चा कर रही है। वो प्रश्न कर रही है और वकील उत्तर दे रहा है। वो बार बार कह रहा है कि केस का बहुत बढ़िया एवं सामंजस्यपूर्ण हल निकल आया है। कोर्ट के बाहर समझौता हो गया है। दिन में जब भी भय के विचार आते तो वो फौरन अपनी मानसिक छवि को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ध्वनि, आवाज और बातचीत के संकेतों सहित मन में दोहराती। वो आसानी से अपनी आवाज की ध्वनि, अपनी मुस्कान और हाव भाव की कल्पना करती। उसने इस मानसिक चलचित्र को इतनी बार दोहराया कि वो एक आदत सी बन गई। कुछ सप्ताह के बाद उसके वकील ने फोन करके ये पुष्ट कर दिया कि जिस कल्पना को वो सच मानकर महसूस कर रही थी, वो वास्तव में सच ही थी। धार्मिक प्रवचन का मंतव्य यह था, जब उसने लिखा था, मेरे मुंह से निकले शब्द और मेरे हृदय का चिंतन, हे ईश्वर, आपकी दृष्टि में स्वीकार्य हो, मेरी शक्ति और मेरा मुक्तिदाता बने। मानसिक दबाव या जरूरत से ज्यादा प्रयास घबराहट और भय के प्रतीक हैं। ये आपके परिणाम में बाधा पहुंचाते हैं। परिणाम पर भरोसा करें। आपका मन जब शांत है और तब विचार को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन आपके विचार पर काम करना शुरू कर देता है। परंपरागत तरीकों से हटकर स्वतंत्रता पूर्वक सोचें और उसको लागू करने की योजना बनाएं। ये जान लें कि प्रत्येक समस्या का समाधान हमेशा संभव है। अपने हृदय की धड़कन, अपने फेफड़ों की सांस या अपने किसी अंग के कामकाज को लेकर अधिक चिंता ना करें। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें और हमेशा कहते रहें, दैवी कार्य सही दिशा में हो रहा है। स्वास्थ्य की भावना स्वास्थ्य की रक्षा करती है। धन की भावना धन दिलाती है। आप कैसा महसूस करते हैं? कल्पना आपका सर्वाधिक शक्तिशाली आयाम है। सौंदर्य और शुभ समाचार की कल्पना करें। आप वही हैं जिसकी कल्पना आप अपने लिए करते हैं। सोते समय अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच मतभेद को दूर रखें। सोने से पहले अपनी इच्छा की पूर्णता के बारे में बार बार सोचें। शांति से सो जाएं और आनंद में उठें।